हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम विद्वेश्वर संहिता के 5 से लेकर 8वें अध्याय तक के विषय में जानेंगे, जिसका नाम है भगवान शिव के लिंग की पूजा एवं भगवान शिव के साकार विग्रह की पूजा के रहस्य। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस शिव कथा का आरंभ करते हैं। आप सब यही सोच रहे होंगे कि भगवान शिव की तो मूर्ति में पूजा हो सकती है, विग्रह में पूजा हो सकती है, फिर हम उनके लिंग की पूजा क्यों करते हैं? सभी देवों को आपने देखा होगा, उनको विग्रह और मूर्तियों में ही पूजा जाता है। एकमात्र भगवान महादेव ही ऐसे हैं जिनकी लिंग स्वरूप में भी पूजा की जाती है और मूर्ति और विग्रह स्वरूप में भी पूजा की जाती है। तो शिव पुराण में इसके पीछे का कारण स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भगवान शिव साकार भी हैं और भगवान शिव निराकार भी हैं। साकार यानी कि मूर्ति और विग्रह में पूजा और निराकार यानी कि शिवलिंग की पूजा। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए उनको इन दोनों में पूजा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे श्रेष्ठ है, पर उसमें भी उन्हें लिंग स्वरूप में ही पूजा जाता है। हम सब ने पिछले अध्याय में ही जाना कि जो कोई भी शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, मनन नहीं करता, यानी कि शिव पुराण सुनता भी नहीं, शिव पुराण बोलता भी नहीं तथा शिव पुराण का मनोमन चिंतन भी नहीं करता, उसके लिए कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, उसके लिए पाप नाशक का कौन सा साधन विशेष है और उसको मोक्ष प्राप्ति किस तरह हो सकती है, यानी कि शिवलोक की प्राप्ति किस तरह हो सकती है। उसके लिए शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर हम इन तीनों वस्तु का सेवन ना भी करें, यानी कि श्रवण कीर्तन मनन ना भी करें, तो हम शिवलिंग की पूजा करके, शिव के विग्रह और मूर्ति की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश कर सकते हैं और शिव धाम को पा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि इस कलयुग में लोग पाप आचरण में डूबते जा रहे हैं और वे पश्चाताप भी नहीं करते और अंत में पाप इतना बढ़ जाता है कि खुद का ही विनाश कर बैठते हैं। इसलिए इस कलयुग में एकमात्र शिव पुराण, शिव भक्ति ही है जो हमें इन पाप आचरणों से दूर रखती है। अगर हमसे कोई भूल में पाप भी हुआ है तो हम अपने अंतर मन से पश्चाताप करके अगर शिव की भक्ति करते हैं तो शिव उस पाप को अवश्य क्षमा कर देते हैं और हमारा जीवन भी सुखी बना देते हैं। हम सब जानते हैं कि हम कई योनियों से भटकते भटकते इस मानव शरीर को पाते हैं, पर कई लोग इसे मौज मस्ती और शौक में वेस्ट कर देते हैं, भक्ति से दूर रह जाते हैं और इस काल चक्र में सदैव के लिए फंसे रह जाते हैं। जो भक्ति समझ गया, जो भक्ति को पा गया, वही मोक्ष पा लेता है, शिव धाम को पा लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिव कथा की समाप्ति होती है। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक हर हर महादेव।